नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन के प्रदेश कार्यालय जेलगोड़ा में धनबाद की लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह प्रेस वार्ता कर विजयी प्रत्याशी भाजपा के ढुल्लू महतो को बधाई देते हुए उनके पक्ष में मतदान करने वाले या विरोध में मतदान नहीं करने वाले लोगों को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अब वह पूरी तरह से धनबाद में रहकर 5 सालों तक लगातार जनता की सेवा करेंगी। जनता के लिए जेलगोड़ा उनका निवास स्थान का दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा। उन्होंने कहा कि काफी कम समय मिला, इसलिए जनता के दिलों में जितनी जगह बनानी चाहिए थी नहीं बना पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने बेहतर मेहनत की है। अब जल्द ही सभी विधानसभा में बूथ कमेटी को मजबूत किया जाएगा। अनुपमा सिंह के पति सह बेरमो के विधायक अनूप सिंह ने कहा कि अब अनुपमा सिंह जेलगोड़ा के ही मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएंगे, यही उनका निवास स्थान रहेगा। उन्होंने कहा कि ढुल्लू महतो अपनी राजनीति में सफल रहे, परंतु भाजपा पूरी तरह विफल रही है। खुद अयोध्या में ही भाजपा के प्रत्याशी हार गए, अब केंद्र में सरकार बनने में भी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम को कोई नहीं ला सकता है, भगवान तो हम सभी को लाए हैं। हिंदुस्तान में इंडिया गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन रहा है। अब भाजपा की सरकार किसी तरह बन भी गई तो काम करना होगा, सिर्फ जुमलों से काम नहीं चलेगा। धनबाद की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ। आप लोगों ने जिस तरह से प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से हमारे माननीय सांसद जी ढुल्लू महतो जी को बधाई देती हूँ और मैं यही उम्मीद करूँगी कि वो धनबाद की जनता की उम्मीद पर खरे उतरे और उनके लिए काम करें। और बाकी पूरी धनबाद की जनता जिन्होंने मुझे वोट किया और जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया किसी कारणवश, उन सभी के लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। आज भी हूँ, कल भी रहूंगी। हार जीत तो एक नियम होता है, किसी को हारना है, किसी को जीतना है, किसी एक की ही जीत होती है। और इतने कम समय में जिस तरह से धनबाद की जनता ने इतना प्यार मुझे दिया, इसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी और कोशिश करूंगी जो किसी वजह से शायद मुझे नहीं समझ पाए या जिनके तक मैं नहीं पहुंच पाई हूँ, ये समय आगे चलता जाएगा। मैं सबके पास आऊंगी और सबकी उम्मीदों पे जरूर खरी उतरूंगी और सबके लिए मैं काम करूंगी। ये अनुपमा सिंह वही अनुपमा सिंह है जो 2 दिन पहले थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी, हमेशा आपके लिए खड़ी रहेगी। नहीं, कोई कला नहीं था, कोई ये नहीं था। आप देख सकते हैं जिस तरह से जनता ने हमें प्यार दिया है, ये हमारे सारे पार्टी के लोगों की ही मेहनत का नतीजा है। जिस तरह से लोगों ने मेहनत किया और प्यार बहुत मिला है लोगों का, आप देख सकते हैं। और जो भी छोटी मोटी भूल हुई होगी वो हम लोग देखेंगे, उसे ज़रूर सुधारने की कोशिश करेंगे। और मेरे सभी लोग पूरी मेहनत किए, सब लोग अपने अपने जगह पर खरे उतरे हैं, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सभी को धन्यवाद भी कहती हूँ। और आगे और भी हम मेहनत करेंगे। ये मेहनत यहीं तक नहीं है, समय कम होने की वजह से शायद कहीं कुछ चूक रह गई होगी सबसे, और हम सब उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे और लोगों के दिल में ज़रूर उतरेंगे। मेरे सारे लोग बिल्कुल बिल्कुल आज आपके सामने बैठी हूँ, कल भी मैं यही थी और हमेशा रहूंगी। हमेशा जब भी लोगों को मेरी ज़रूरत होगी मैं उनके सामने रहूंगी। जेलगोड़ा यहाँ ये मेरा स्थायी ऑफिस है, कार्यालय है और यही मेरा आवास भी है, स्थायी आवास है। मेरे बच्चे भी यही हैं, हम लोग सब यही हैं और मैं रहूंगी हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हार जीत तो लगी रहती है, जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन आगे कोई समय नहीं खत्म हुआ है। समय की सीमा वहीं तक नहीं थी, समय की सीमा जब तक मैं जीवित हूँ तब तक रहेगी और तब तक मेरा संघर्ष चलते रहेगा और हम लोग जरूर सबके दिल में उतरेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, संगठन हमारा मजबूत है। मैंने बोला ना, छोटी मोटी कमियां हो सकती है, उसको हम लोग सुधारेंगे और आगे बिल्कुल सुधारेंगे। वो कमी संगठन में नहीं है, संगठन ने पूरी कोशिश की है। हर आदमी काफी उत्साहित था, काफी खुश था। हम लोग कल काफी शॉकिंग रहा, हम लोगों को थोड़ी उम्मीद नहीं थी कि
तरह से होगा। तो सारे लोग हताश थे और शायद मैं भी झूठ क्यों बोलूँगी, मुझे भी काफ़ी बड़ा शौक लगा। लेकिन पर ठीक है, कोई नहीं। जनता ने हमें प्यार दिया है, इसके लिए बहुत-बहुत मैं आभारी रहूँगी। मेरे लोगों की भी मैं आभारी रहूँगी, जिस तरह से उन्होंने इतनी कड़ी धूप में भी मेहनत किया। बिल्कुल, बिल्कुल उसे मजबूत करने की पूरी कोशिश करूँगी और मजबूत करूँगी। ये 5 साल में नहीं, ये कुछ महीनों में मैं आप लोगों को दिखेगा कि हमारे लोग खड़े रहेंगे हमेशा जनता के लिए। और बूथ कमेटी स्ट्रांगली थोड़ी बहुत इस बार चूक रह गई थी, जिसको हम लोग अगली बार नहीं होने देंगे। फेरबदल कुछ नहीं होगा, लोग और जुड़ेंगे और जितना जुड़ सकेंगे, जितना हम लोग जोड़ सकेंगे उतना जोड़ने की कोशिश करेंगे। फेरबदल नहीं होगा, वही है, वो लोग हमारे अपने हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। लोग जुड़ने का काम करेंगे, जुड़ेंगे और हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। अनुपमा सिंह को 1 महीने में जो प्यार दिया और जो विश्वास उन्होंने दिखाया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद की जनता को प्रणाम। टुन्नू माथुर जी को बधाई देता हूँ कि वो अपने रणनीति में कहीं ना कहीं सफल हुए। वो अलग बात है कि उनकी पार्टी अपनी रणनीति में पूरे हिंदुस्तान में सफल नहीं हो पाई। वो अलग बात है कि जिस राम के नाम पर ये लड़े, वो राम को उन्हीं के घर वालों ने राम के नाम पर बीजेपी को चुनने का काम नहीं किया। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फरुखाबाद में बीजेपी हार गई। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये राम जी ने दिखाया कि हिंदुस्तान को भगवान के नाम वाली सरकार नहीं चाहिए, हिंदुस्तान को काम के नाम वाली सरकार चाहिए। और जिस तौर पर मोदी जी 400 पार का नारा बोलते थे और अभी भी तय नहीं है कि उनकी सरकार बनने जा रही है कि नहीं जा रही, क्योंकि एनडीए मिलाकर उनको उतनी वोट है और नीतीश कुमार जी या चंद्रबाबू नायडू उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो अभी भी तय नहीं। तो अभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया गठबंधन ने बहुत मुस्तैदी से चुनाव लड़ा और पूरे हिंदुस्तान का रुख उन्होंने बदला। हिंदुस्तान जो धर्म भावना पर, जाति भावना पर, द्वेष की राजनीति पे उतर गया था, हिंदुस्तान जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के डरावे पे दिखा दिखा के विरोधियों को तोड़ने का काम कर रहा था, अब जाके हिंदुस्तान को उससे मैं समझता हूँ हिदायत मिलेगा और हिंदुस्तान एक प्रोग्रेसिव मोड पर आगे जाएगा। भले ये मोदी जी ही क्यों ना ले जाए अगर उनकी सरकार बनती है, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि जाति धर्म के नाम पर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के नाम पर वोट नहीं मिलता है। जनता को आप एक बार बेवकूफ बना दीजिएगा, 2 बार बना दीजिएगा, तीसरी बार जनता ये बेवकूफ नहीं बनी। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी का जो 4000 किलोमीटर का पदयात्रा था, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए नींव का पत्थर साबित हुआ और पूरी इंडिया गठबंधन ने ताकत के साथ चुनाव लड़ा। धनबाद की अगर मैं बात करूं तो अनुपमा सिंह पहली प्रत्याशी बनी कांग्रेस पार्टी से जो 5 लाख के करीब वोट लाई और अभी तक का कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा वोट परसेंटेज है जो अनुपमा सिंह ने हासिल किया। तो निश्चित तौर पर इनकी मजबूती हुई है, पार्टी की मजबूती हुई है और ये मजबूती यहीं पे नहीं सीमित रह जाएगी। ये मजबूती आने वाले 5 साल में आपको काम करके दिखेगी, आने वाले 5 साल में संगठन को मजबूत करके दिखेगी और 5 साल के बाद धनबाद लोकसभा का चुनाव इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि 1 महीने में जब हमें इतना कम समय मिला और 1 महीने के समय के दौरान हम लोग ने इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, तो हमारा परिवार जो है वो काम करने वाला परिवार रहा है और संगठन के बीच वाला रहा है, संगठन के बीच में काम करते रहे। अनुपमा सिंह जून जुलाई से प्रत्येक विधानसभा का बूथ कमेटी बनाने के लिए धरातल पर उतरेंगी और स्वयं बूथ कमेटी बनाएंगी, हर बूथ पर खुद जाएंगी। 5 साल में ये बूथ कमेटी भी मजबूत होगा, पंचायत कमेटी भी मजबूत होगा, प्रखंड कमेटी भी मजबूत होगा और धनबाद लोकसभा की सभी, धनबाद विधानसभा की सीट, धनबाद लोकसभा की सीटें मजबूत होंगी। और निश्चित तौर पर से मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि आने वाले लोकसभा में हम मेहनत करेंगे और जनता को यकीन दिलाएंगे
कि प्रत्याशी का सक्षम होना जरूरी है। खाली एक व्यक्ति के नाम पर वोट देकर प्रत्याशी चुनना, ये धनबाद को कहीं ना कहीं आगे जाके जरूर पता चलेगा। वी टाइम न्यूज के लिए निरसा से वीके सलूजा की रिपोर्ट।